कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आगे बहुत बड़ी खाई है। खाई है बाबा, बहुत बड़ा गड्ढा है नीचे। अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर यही मर जाओगे। गहरी खाई घूमते हो यहाँ इन खलहल और वीरानों में। घूमते हो यहाँ इन खलहल और वीरानों में। ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे। ढूंढते हो। कौन है बाबा आप? क्या नाम है आपका? अगर आप 2 कदम और आगे बढ़ाते तो आप 80 फुट के नीचे चले जाते, आपकी मौत हो जाती। कौन है आप? अगर मेरे 2 कदम आगे बढ़ जाते तो इधर से कहीं से आवाज आ रही है। धन्यवाद भैया। एक अंधे का दर्द एक अंधा ही समझेगा। दिखाई नहीं देता बेटा, अंधा हूँ। कहाँ गिर के मर जाऊं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बड़े अच्छे मौके पर ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा और तुमने मेरी जान बचा ली। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सुन बेटा, बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें? मेरा कोई ना बचेगा है। बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें? कोई ना बचेगा है। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब नहीं सवेरा है। मेरी किस्मत में लिखा, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब लिखा अंधेरा है। बेटा मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बाबा, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो सुनिए मेरी बात। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और
पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। बाबा, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं आपका सहारा बनूंगा। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आपकी बराबर सेवा करूंगा, आपकी लाठी बनकर आपके साथ साथ लगा रहूंगा। आप चिंता मत करिए। आप अंधे हैं तो ये मत सोचो कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं आपके साथ, घबराइए नहीं आप। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। एक बात पूछूं? तेरा नाम क्या है बेटा? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश, कितना प्यारा नाम है। आज बेटे तुझसे मिलकर ना बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं बेटे। हाँ, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं पा रहा। ए बेटा आकाश, एक बात जरूर कहूंगा कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझ सब खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझ सब खुददार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है बेटे, जो धर्म के रास्ते पर चलता है बेटे, एक न एक दिन भगवान उसकी खबर जरूर लेता है। आकाश, आप ठीक कह रहे हैं बाबा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान वो कभी दुखित नहीं होते। मान लो कभी दुख पड़ ही गया उनके ऊपर तो एक दिन भगवान उनकी खबर जरूर लेता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं बाबा, चलिए मेरे साथ आप। मैं आपको सहारा दूंगा, आपको भोजन कराऊंगा और उसके बाद नहला धुलाकर आपकी खूब सेवा करूंगा। चलिए बाबा, ले चल बेटे, आओ। ले चल। क्या बात जब हो गया महाराज, मैं अभी 9 महलों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? कि मैं सुनती क्या हूँ कि अपने चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही है,
जैसे कि उसमें कोई इंसान गिर गया, बचाओ बचाओ की गुहार कर। महारानी, देर करने का वक्त नहीं है, चलो उस इंसान को निकालते हैं। आप आगे जो कुआं दिखाई दे रहा है, ये सामने इसी में से आवाज आ रही है। जरा आओ, आगे बढ़ते हैं। आगे चल के देखो। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हाँ, महाराज का भी काम तमाम, हमारे रास्ते के सारे कांटे अब करूंगी इस रतनगढ़ राज्य पे राज। और सुन लो हमारी रतनगढ़ राज की प्रजा, अब हुकूमत मेरे हाथों में। और सुनो बुढ़ाओ, खीसे नहीं निपोरो ज्यादा, नहीं तो अब महारानी कलावती का दबदबा देखो। अरे महाराज, अब मर ही रहे हो तो मरते मरते एक बात सुन लो, शायद हो सकता है मरने में आसानी हो जाए। महाराज, आपका जो बेटा था वो गुम नहीं हुआ, बल्कि इस महारानी कलावती ने उसकी बलि चढ़वा दिया। हाँ, और मैं आपकी रानी जरूर। आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि आपकी रानी मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। आराम शादी, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अब महाराज, आपका जो वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था वो निर्दोष था महाराज, लेकिन उसको फंसाने वाला कोई और नहीं, ये महारानी कलावती है। बेचारा जाते जाते कह रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में जब उसकी बात आए तब ना। और आए भी तो कहाँ से, जब मैंने पहले ही तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध रखा है। अब नई नवेली दुल्हनिया के आगे कुछ दिखे? आराम शादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम खोर बुढ़ाऊ, किरवा परे तोहरे मुंह में पूरी जवानी झंड कर दिया। आराम खोर, इसी कुएं में डूब कर मर। और अगर अभी भी न मरता हो तो ला के खरही भूसा पैरा दबा दूं। आराम खोर, हराम हदीस खाने वाली कुलता, हराम जाती, मुझे कुएं में ढकेल दिया। वही हकीस, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वही हकीस के चक्कर में मरते हो बुढ़ाऊ। वही आराम जहदी, रात भर सुंघियाते हो हकीस। आराम खोर। ए बुढ़ाऊ सुन इधर, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। ये कलावती आई है इस रतनगढ़ राज पे ऐश करने, और करूंगी अब यहाँ पे है। अब दिखाऊंगी यहाँ की प्रजा को अपना दबदबा। और सुधर जा बुढ़ाऊ, ठंडी दूर कर है कि अब कलावती का राज है यहाँ। अब तू मर, और चलती है कलावती अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाने। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ। अरे चुप रहा बुढ़ावा, चुप रहे, मर जाइए। सुन इधर बुढ़वा, बैठे तो हैं यहाँ, लेकिन 7 बजे के पहले ये जगह खाली कर देना, नहीं दोबारा मिल गया तो पेल के मार। मुझे कोई बचाओ। महाबली भैया, हम लोग काफी दूर आ गए, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? कल अगर कोनो भूत परियता कोहिला था। हुआ मैं
हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर लेनी चाहिए जान। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। महाबली, लगता है कि ये कोई इंसान है, कुएं के अंदर गिर गया है, लेकिन इतना भयानक जंगल है, डर भी लगता है। डर तो मैं बहुत जोर लग रहा है। और पानी की तलाश में हम लोग इधर आए हुए हैं। हाँ भैया, थोड़ा बात तो करो इनसे। ठीक है, मैं बातें करता हूँ। बात करो। और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान हैं या शैतान। पानी की तलाश में भरने को, पानी की तलाश में भरने को आए दम, ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम। और चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, आप इंसान है या शैतान। आप कौन हैं? ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ है धाम। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली, लगता है कि ये कोई इंसान है और इस कुएं के अंदर गिरा हुआ है। मुझे कोई कुएं के अंदर ये रस्सा डालो और हम इन्हें बाहर निकालते हैं। ठीक है भैया, हम डाल रहे हैं। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात। निकालूं बाहर मैं श्रीमान, निकालूं बाहर मैं श्रीमान, आप इंसान है या शैतान। रस्सा
डाल दिया? भैया मैंने रस्सा डाल दिया। रस्सा हम लोगों ने कुएं के अंदर डाल दिया है। आप दोनों हाथों से मजबूती से ये रस्सा पकड़ कर रखिए, हम आपको बाहर खींचते हैं। भैया हमें डर लगा जा, नहीं महाबली, हमका लगा तो भूत आया। भूत नहीं, मुझे लगता है कि काफी देर से इस कुएं के अंदर हैं और तैरते तैरते इनके हाथ दर्द करने लगे होंगे। रस्सा दोबारा फिर से डालिए कुएं के अंदर। देखिए रस्सा छोड़ना नहीं, मजबूती से इस रस्से को पकड़ रखिए। बेटा कौन हो तुम? इसको ये से निकाल करके मेरी जान बचाई। महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ और मेरा नाम अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हाँ, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे तुम जानना चाहती हो तो मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बेटे दरअसल में मेरी महारानी ने मेरे पास आई और कहने लगी कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि कौन सा इंसान है जो कुएं में गिर गया, चलो उसको निकालते हैं। बेटे जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने उसी कुएं में मुझे ढकेल दिया बेटे, और तुमने मुझे उस कुएं से निकाला बेटे। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बेटे। महाराज, इसमें उपकार और एहसान की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ी काटने के लिए इस तरफ आए और हम लोगों को प्यास लगी थी, कुएं के पास आ गए। आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा। हाँ जी हुजूर, धन्यवाद हम लोगों के। हाँ विजय, लेकिन विजय तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मैं इसी रतनगढ़ के सम्राट रतन सेन है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कोई परेशानी हो तो तुम रतनगढ़ चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और बेटे मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जाने महारानी जाकर के रतनगढ़ राज में क्या क्या गुल खिला रही है। बेटे मेरे पास से एक बेटा है, वो उससे भी खत्म कर देगी, इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है बेटे। ठीक है हुजूर। अपना ख्याल रखना। महाबली, मतलब इनकी महारानी जी ने इन्हें मारना चाहा। महारानी जी मारा चाहिए? एक पत्नी होकर अपने पति को मारना चाहती है। धन्य भगवान, कैसी पत्नी है वो? लेकिन महाबली, इन्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। इनसे कौन रिश्ता होगा भैया, हम तुम तो जंगल में रहते हैं। यही तो हम भी सोच रहे हैं महाबली कि हम एक लकड़हारा हैं और हम लोगों की जीवन इस जंगल में व्यतीत होती है। हाँ भैया, इनसे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? भाई राजा महाराज, लेकिन महाबली न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। ये जो कुआं से निकले इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता होगा भैया। हो सकता है, लेकिन महाबली इन्होंने कहा है कि जब भी आपको कोई आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के
गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ भैया। आप कोई भी फरियाद लेकर आओगे, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। महाबली जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास चलेंगे जी भाई। और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। सुनी जाएगी बराबर। आओ महाबली, हम लोग चलते हैं। आओ चलो पानी पी जाए भैया, प्यास बहुत जोर लगा है।